मेरा ख्याल है आज की रात हम रूहान और नूर को अकेला छोड़ देते हैं ताकि ये आपस में बात कर सकें ठीक से। तो यानी कि हम मम्मी से झूठ बोलेंगे? हाँ, जैसे तुमने तो कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। दुआ, तुम क्या कह रही हो? मेरा मतलब है हर इंसान कभी ना कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलता है। बिल्कुल नजलान, तुम दोनों भी तो चुपके चुपके मिलने के लिए झूठ बोलते थे, वो वक्त याद करो। और फिर इन दोनों का मामला तो अभी अभी सुलझा है, शादी होने वाली है। वैसे अगर हम सब साथ चले तो भी ठीक है। अरे क्या करोगे हमारे साथ जाकर? हम लोग साथ जाएंगे ना तो तुम लोग सुकून से बात नहीं कर सकोगे एक दूसरे से, इसीलिए कह रही थी मैं। अच्छा ठीक है, जाए आप लोग, हम कहीं बैठकर आप दोनों का वेट कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं हम लोग। फिर मिलते हैं। खाला, देखिए मुझे इसके साथ आप अकेला मत छोड़िएगा। मुश्किल से खुद पर काबू पा रही हूँ, कहीं फट ना जाऊं मैं। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। चलो आओ। अब्दुल्ला साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी नूर खुश है। अब तो मैं आराम से मर भी सकती हूँ। फिलहाल सब ठीक है। फिलहाल से आपका क्या मतलब? बेगम, मैं 50 बार कह चुका हूँ, तुम जानती हो मेरी राय। आज रोहान ऑफिस आया था, मैंने उसे भी कह दिया था। अरे अब्दुल्ला साहब, खुदा का वास्ता है, आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कही जिससे उसका दिल टूट जाए। हमारी बच्ची हमारे खिलाफ ना हो जाए, ऐसा कुछ मत करना। मैं दिखावा नहीं करता हूँ बेगम, मैंने वही सब कहा जो दिल में था मेरे। अगर उसे बुरा लगा तो माजरत। अब अगर वो खुद गड्ढे में गिरना चाहता है तो शिकवा ना करे। आप जानते हैं नूर उसके अलावा और किसी से शादी करेगी भी नहीं। छोड़े, अब जो वो चाहे करने दे नूर को। छोड़ ही तो दिया है उसे। अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ और वो दोनों खुश रहें। हमारी बेटी की किस्मत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। आमीन। वैसे आप स्टडी रूम में क्या कर रहे थे? हम सब तो यहीं बैठे थे। किताबें देख रहे थे सुमैया साहिबा के कहने पर। उन्हें कब से ये शौक होने लगा? अब उन्हें देखनी थी तो क्या करता। बस अब छोड़ भी दें अब्दुल्ला साहब, कोई आदाब नहीं जानते वो लोग। किसी के भी घर में बगैर इजाजत कहीं भी चले जाना। अब इस बात को मसला ना बनाओ। आप तो हमारे दस्तूर जानते हैं अब्दुल्ला साहब, हम नमाज रोजे वाले परहेजगार लोग हैं। अब ऐसे लोग अपने साथ लेकर वाली चॉकलेट लाए तो क्या मतलब है इसका? नाइला सही कहती है, वो ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं। वो बस एक गलती थी, किसी पर इल्जाम मत लगाओ बेगम। सच कहूँ तो वो एलिफ मुझे एक आंख नहीं भाती। अब तो हद पार कर दी उसने। उमर, सच में नूर को यूं खुश देखकर मेरा तो दिल भर आया। वो दिन याद है जब जबरदस्ती उसकी शादी उस आदमी से की जा रही थी, और अब वो लड़की कितनी खुश है। इंसान अपने महबूब का साथ पाकर खिली उठता है। बस अल्लाह दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे, क्योंकि नूर ने बहुत दुख झेले हैं, वो इस खुशी की मुस्तहिक है। बिल्कुल, हर कोई अपनी मोहब्बत के साथ हो ये अलग बात है, मगर याद रखो सिर्फ मोहब्बत और इश्क से पेट नहीं भरा जा सकता। ये भी जिंदगी की एक सच्चाई है। मम्मी, आप तो बिल्कुल अब्दुल्ला साहब की तरह बात कर रही हैं, क्योंकि वो भी ज्यादा राजी नहीं लग रहे थे। सच है, वाकई राजी नहीं थे। हाँ, अब्दुल्ला साहब भी मेरी तरह पुराने जमाने की सोच रखते हैं। सब देखते हैं, समझते हैं। अक्सर हम बड़ों को वो भी दिखाई देता है जो तुम नौजवानों को नजर नहीं आता। शादी सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का हर लम्हे साथ निभाना होता है। मुश्किलात में सब्र, बर्दाश्त, हर चीज शामिल है। और जब फितरतें मुख्तलिफ हो तो गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाता है। अरे मम्मी, वक्त बदल गया है। आजकल के बच्चे इतनी छोटी मोटी बातों का मसला नहीं बनाते। सच पूछो तो मुझे यकीन है कि दोनों बीच का रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को। इंशाअल्लाह। मैंने देखा नूर की आंखों में खुशी चमक रही थी, और रूहान के भी। ऐसे कैसे ना चमके। मैं तो ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि रूहान वाकई नूर से बहुत मोहब्बत करता है। वो तो बहुत करता है। जिस दिन नूर की शादी हुई थी ना, रूहान तो जैसे जिंदा लाश की तरह घूम रहा था। अगर तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती तो मेरी भी यही हालत होती। बेटा फिक्र ना करो,
ये जिद्दी अगर किसी से शादी करती भी तो सिर्फ तुमसे करती, बता दूं ये तुम्हें। वो लोग तो जैसे अम्मी को दीन ईमान से निकालने का मिशन लेकर आए थे हमारे घर। कौन लोग? और कौन, दुआ की फैमिली। अम्मी को जबरदस्ती लिकर वाली चॉकलेट खिलाती, वजू नमाज सब गया, सब किस्सा खत्म। क्या हुआ नायला, उन्होंने अनजाने में खाली होगी। ये दुआ की फैमिली हमारी फैमिली में पूरी तरह घुस गई है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पहले दुआ, फिर उसकी माँ ने उमर अंकल को काबू किया, और अब नूर आपा भी रूहान की हो ही गई आखिर। देखते हैं कि किसकी बारी है। हम तो नहीं है ना, कम से कम। बहुत खूब कहा तुमने मुस्तफा, मेरी बात कितनी जल्दी समझ गए हो ना तुम। हमारी फैमिली पे कब्जा होने वाला है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या हुआ नायला, जो नसीब में है वही हो रहा है। ठीक है, फिर वक्त ही सब कुछ दिखा देगा। इस वक्त उस घर में सुमैया खाला, एलिफ और जिमल गैर शादीशुदा है। देखते हैं उनके नसीब में कौन है। अरे सुमैया अम्मी की तो उम्र हो गई है, खुदा का वास्ता है तुम्हें, अब ये फजूल बातें बंद करो और सोने दो मुझे। इस घर में फजूल बातें करने वाली सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। उफ अल्लाह। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे हो भाई? तो मजे हो रहे हैं दोस्तों? खुशामदीद भाई। थैंक यू फ्रेंड्स, हो गया सब। वाह वाह, मुबारक हो तुम्हें। वाह भाई, मुबारक ये हो। तो अच्छी बात है। मुबारक हो रूहान। मुबारक हो रोहान, खुश रहो हमेशा। तो मिलो इनसे, ये है लव ऑफ माई लाइफ नूर फातिमा, और आज की रात के बाद तो मैं इसे अपनी मंगेतर भी कह सकता। हेलो 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 हेलो। ये है वर्क, सलवा, जैनब, ओजान। खुशी हुई मिलकर, हमें भी खुशी हुई। हमें भी खुशी हुई। तो फिर हो जाए। शुक्रिया आप सबका, मैं नहीं पीती हूँ। रोहान, तुम भी नहीं पियोगे? बस थोड़ी सी चलेगी। नूर, अगर चाहो तो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगवा लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अल्लाह करे बाबा कुछ ना कहें बस। उन्हें पता ही नहीं चलेगा अजलान। एक लड़की का रात को इस टाइम बाहर होना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। क्या कहा तुमने? लड़की से क्या मुराद है अजलान? क्या एक औरत के साथ हमेशा एक मर्द का होना जरूरी है? यार तुम्हें हुआ क्या है? हर बात का उल्टा मतलब निकालना जरूरी है। अरे नहीं अजलान, जैसे ही औरतों के हुकूक की बात आती है तो हम शेरनी बन जाते हैं। औरत है, जो दिल चाहेगा वो करेगी, जब चाहे बाहर जाए, जिसके साथ चाहे वो जाएगी, जब दिल चाहेगा वापस आएगी। और वैसे भी नूर आपा रोहान के साथ हैं, जो बहुत जल्द उनका शौहर बन जाएगा, याद है ना? हाँ, लेकिन वो अभी बना तो नहीं है ना, इसीलिए मेरी आपा मेरी जिम्मेदारी है। अजलान, तुम भी मुझे भगा कर लेकर गए थे, फिर हमने निकाह किया। उस वक्त मैं भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। वाकई याद है मुझे। उस दिन तो जैनब गुस्से से पागल ही हो गई थी। वैसे मुझे ये बात समझ आती है, जैसे ही कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई ना कोई जरूर नाराज हो जाता है। कहानी में कोई ना कोई तो गलत होगा ना। यार हम दोनों अलग हैं और आपा और रूहान की बात अलग है। बिल्कुल वैसे ही अजलान। हाँ, कहानी थोड़ी मुख्तलिफ जरूर हो सकती है, लेकिन दोनों ही केसेस में पेरेंट्स शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थे। मेरे हिसाब से तो शादी वैसे ही नहीं होनी चाहिए। एक का बाप दूसरे की माँ, सब बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं वाकई। और अगर मैंने किसी मर्द से मोहब्बत कर भी ली है तो क्या मैं उसकी पूरी बिरादरी से ताल्लुक रखूंगी? ऐसा नहीं होता है। एलिफ, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, और आपकी राय अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए मेरा खानदान ही सब कुछ है। इसका मतलब हम कुछ नहीं है, ऐसा ही है ना? यार हम किस बहस में पड़ गए हैं। अजलान मेरी जान, दिल छोटा ना करो। देखो वो दोनों थोड़ी देर तन्हा बैठेंगे, खुश हो लेंगे, गपशप करेंगे आपस में, और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है ना? फिक्र मत करो तुम।